अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स टू स्कोर 90 प्लस एनटीएस। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो के बाद ना सिर्फ आप 90 प्लस एनटीएस ले सकेंगे, बल्कि इसी के साथ आप अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कंफर्म भी करवा सकते हैं। ये सारा काम कैसे करना है, कैसे 90 प्लस नंबर लेने हैं, आप लोगों को मैं अपने स्टूडेंट्स की जो जितनी भी गलतियां हैं वो बताऊंगा, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं पेपर में। और घर आके जब उनको लगता है कि यार मेरे इतने एमसीक्यूज ठीक होंगे, असल में उनके एमसीक्यूज थोड़े कम ठीक होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आते हैं, उसकी वजह भी बताता हूं। और इसी के साथ 3 से 4 दिन पहले जो कि नेट 5 मई का नेट हुआ, उसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जो कि अपनी मैंने पिछली वीडियोस में बताए थे और वो रिपीटेड निकले हैं। जी बिल्कुल, वो एमसीक्यूज रिपीटेड निकले हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करूंगा कि कौन से एमसीक्यूज थे जो रिपीट किए गए। और इसी के साथ साथ टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि टाइम मैनेज करना इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सॉल्विंग द पेपर ऑफ एनटीएस। अगर आप एनटीएस का पेपर ऐसे ही शुरू कर देंगे ना अन्नेवा, यानी कि जिस तरह आपने शीट खोली जो आपको नजर आ रहा है लाइन से आप करते रहे, इस तरह आपका टाइम मैनेज नहीं होना। अगर हो भी जाएगा तो आप तुक्के मार के आएंगे एंड पे, ये आप मेरी बात लिखने। चलें जी, अब बात को स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी 10000 सब्सक्राइबर्स तक हमने अपनी गेम लेकर जानी है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो मुझे सवाल देखने को मिला, और ये सवाल काफी अच्छा सवाल है कि बात भाई नेट में अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, नेट में अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप जाकर लिखें नेट एनटीएस। ठीक है जी, आप गूगल पे जाकर खाली ये लिखें नेट एनटीएस। ठीक है, वो वेबसाइट खुलेगी एनटीएस की, जिसको नेशनल टेस्टिंग सर्विस कहते हैं। ठीक है, ब्लू कह रहा हूँ, येलो कलर की एक वेबसाइट खुलेगी, उसका बैकग्राउंड येलो है। ठीक है जी, वहां पे जाके आपने जो है नेट 6 अब होगा, तो नेट 6 पे जाके जो है वो आपने क्लिक करना है, और वहां पर जाके अब आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको एक रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, आपको एक वाउचर दिया जाएगा, मेरे ख्याल से 750-800 रुपए फीस है इस टेस्ट की, आपने वो जमा करानी है, आपको एक रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी। ये काम हो गया आपका। अब आपने जो है टेस्ट देने चले जाना है। अब ये टेस्ट हर महीने कंडक्ट होता है, यानी कि 12 महीनों में 12 दफा ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और अगर आपके अगले फर्ज करें आप पहले एनटीएस दे चुके हैं और आप नेक्स्ट मंथ दोबारा एक एनटीएस देते हैं, तो जो ज्यादा नंबर होते हैं वही काउंट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो आप एनटीएस देते हैं वो एनटीएस कब तक के लिए वैलिड होता है, वो हर वक्त वैलिड नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको नया एनटीएस दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पैटर्न के बारे में, कि जो पैटर्न आपको एनटीएस के पेपर में देखने को मिलता है वो पैटर्न मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं। और जो पैटर्न आप जिस पैटर्न से आप लोगों ने पेपर सॉल्व करना है वो भी बताता हूं। सबसे पहले तो ये देखें कि वर्बल सेक्शन हमें देखने को मिलता है, जिसके हमारे 20 एमसीक्यूज होते हैं। वर्बल सेक्शन को इंग्लिश भी कहा जाता है, यानी कि जिसमें इंग्लिश का पोर्शन होता है। और इंग्लिश के पोर्शन में बेसिकली अगर आप देखें तो उन 20 एमसीक्यूज में आपको एनालॉजी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन और कॉम्प्रीहेंशन की चीजें मिल जाती हैं। एनोनिम्स और सिनोनिम्स को तो कर दें साइड पे, क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी के ऊपर डिपेंड करता है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितने एनोनिम्स और सिनोनिम्स याद करने उतना कम है। बात आती है एनालॉजी, सेंटेंस कंप्लीशन और कॉम्प्रीहेंशन पे। इंग्लिश के पोर्शन में कॉम्प्रीहेंशन वो वाहिद पार्ट है जिसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होता है। ये टाइम टेकिंग है, और इसी के साथ साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में आपको एक ऊपर पैराग्राफ 1 2 3 पैराग्राफ दिए होते हैं और नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, और वो क्वेश्चंस उसी ऊपर पैराग्राफ में ही उनके आंसर मौजूद होते हैं, उसको समझना पड़ता है। ठीक है जी। तो इंग्लिश के पोर्शन में अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके 20 में से 18 नंबर आ सकते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी एवरेज है, तो आप 20 में से 16 या 17 नंबर आराम से ले सकते हैं। अब ये बात आ गई इंग्लिश की, इंग्लिश में वर्बल सेक्शन की। ठीक है, क्योंकि वर्बल सेक्शन बेसिकली इंग्लिश का ही होता है। 20 एमसीक्यूज इसके होते हैं और 20 नंबर ही इसके होते हैं। ठीक है जी, एक एमसीक्यू का 1 नंबर। अब आती है एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। जो नेट का एनटीएस का टेस्ट अभी 3 4 5 दिन पहले हुआ है, और जो मैंने अपनी वीडियोस में एनालिटिकल रीजनिंग के सवाल बताए थे, 10 सवालों में से 5 सवाल वो थे जो कि रिपीट हुए। ठीक है जी। तो आपने वो सवाल लाजमी करके जाने हैं, वो सवाल भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इसमें 20 एमसीक्यूज है, एक एमसीक्यू 1.5 नंबर का होता है। ठीक है, अब ये चीज आप लोग माइंड में बिठा लें कि टोटल एमसीक्यूज 90 होते हैं और टोटल मार्क्स जो एनटीएस के होते हैं वो 100 होते हैं, यानी कि आउट ऑफ 100 आपके जो है नंबर लगते हैं, 90 नंबर नहीं लगते, आउट ऑफ 100, क्योंकि एक एमसीक्यू 1.5 नंबर का इस पोर्शन में। ठीक है जी।
ये बात कंप्लीट हो गई। अब आते हैं बेसिक मैथ्स। और बेसिक मैथ्स में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, बेसिक मैथ्स में हमारे पास एक मेंटल मैथ्स होती है जिसमें सिंपल एवरेज के सवाल दिए जाएंगे आपको। आप लोगों को बताया कहा जाएगा कि अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और एक बंदा 40 मीटर दूर खड़ा है, इस तरीके के कुछ सवाल होंगे जिसमें एवरेज निकालनी होगी। 50% ऑफ 9 इज, इस तरीके से सवाल जो है वो सॉल्व करने होंगे। बहुत आसान सवाल होंगे इसमें, तो आप पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं, यानी कि 20 नंबर ले सकते हैं। अब यहां पर क्वांटिटेटिव की बात कर लेते हैं जो कि लास्ट पोर्शन होता है। क्वांटिटेटिव में बहुत से लोग मार खा रहे हैं आजकल, क्यों खा रहे हैं ये भी बताता हूं। क्वांटिटेटिव होता क्या है, क्वांटिटेटिव में बेसिकली सब्जेक्ट नॉलेज के सवाल होते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब है कि जो आपके सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और इसी तरह आईसीएस के स्टूडेंट हैं तो ये 3 सब्जेक्ट 10-10 एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। मैथ्स की तैयारी आपने ऐसे करनी है कि आपने एफएससी की यानी कि सेकंड ईयर की बुक उठानी है और आखिरी 4 चैप्टर थोड़ो रीडिंग करके जाने हैं। बिल्कुल आपने बारीकी से उसको पढ़ना है और आपने एक एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है जी। ये आपका हो गया मैथ्स का पोर्शन सॉल्व। फिजिक्स के पोर्शन में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, इसी के साथ जितने भी लॉज आपने पढ़े हुए, मैक्सवेल लॉ हो गया और इसी के साथ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये सारी चीजें आपने लाजमी याद करके जानी है। यानी कि अगर आप देखें तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें एंड वाले चैप्टर से आपने देख के जानी है। कौन सी बुक से भला, एफएससी यानी कि सेकंड ईयर की बुक से, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हो गई। और केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं, वो भी आप जो है ओवरऑल उसकी तैयारी कर सकती हैं, उसका कोई स्पेसिफिक चैप्टर में आप लोगों को नहीं बता सकता। ये चीज कंफर्म हो गई। अब बात करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। एनालिटिकल रीजनिंग का टाइम, एनालिटिकल रीजनिंग वो पोर्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये टाइम कंज्यूमिंग के लिहाज से नंबर 1 पे आता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसमें बेसिकली सिनेरियो बेस्ड चीज़ें दी हुई होती हैं, आपको एक ऊपर पैराग्राफ दिया होगा और नीचे कंडीशंस दी होंगी। आपने उसके लिहाज से बताना है कि ये कंडीशन में कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। इसके भी मैंने आपको एक टिप दी हुई है। टिप क्या है कि आपने जो है वो टेबल ड्रॉ कर लेना है, चाहे जो मर्जी हो। जब तक आप टेबल ड्रॉ नहीं करेंगे आपसे एक एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं होगा। टेबल ड्रॉ कर लेना है, जो वो चीज़ें कह रहे हैं उस टेबल में लिखते जाएं और उसी के साथ आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे, ठीक है जी। क्वांटिटेटिव का मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखें, आप इसमें आराम से, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप चलते हैं तो आराम से आप 93 94 नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आप एक नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने कौन सा पैटर्न फॉलो करना है एनटीएस का पेपर देते हुए। देखिए अन्य वाणी शुरू हो जाना, आपको एक बुकलेट दी है, आपने ऐसी खोली और आपने शुरू कर दी। नो, नेवर एट ऑल, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपने सबसे पहले क्वांटिटेटिव और बेसिक मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करना है, क्योंकि वो एक ऐसा पोर्शन है जो सबसे पहले और सबसे जल्दी हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसान सवाल, और इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं होते ये, बहुत ही आसान सवाल होते हैं। और आराम से जो है वो आप इसको करके वाइंड अप करें, वाइंड अप, ठीक है, चीज़ें वाइंड अप करें। दूसरा हो गया इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश के पोर्शन में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में तो वैसे ही अगर आपको नहीं आते होंगे तो तुक्का मारना पड़ेगा। बाकी एनालॉजी, कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में क्या चीजें आती हैं ये भी मैं बताता हूँ। सेंटेंस कंप्लीशन में प्रेपोजिशंस, वर्ब, एडवर्ब, इसी के साथ कंजक्शंस, बस आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है कुछ लगा के। वो ऑप्शंस दिए होंगी, आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। तीसरा जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज आ जाता है। सब्जेक्ट नॉलेज मैंने आप लोगों को बता दिया, उसमें आप पूरे नंबर स्वीप कर सकते हैं, ठीक है। और एनालिटिकल रीजनिंग में भी आप अगर देखे जाएं तो अच्छे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक हमारी बात सारी कंप्लीट हो गई। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि एनालिटिकल रीजनिंग के कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हुए हैं इस दफ़ा नेट 4 में भी, नेट 5 में भी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं क्योंकि मैंने उसकी अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो देख लें, आपका एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन आराम से हो जाएगा। आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।